नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। हमारे देश में बेशर्म लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बेशर्म हैं जिन्होंने बेशर्मी की भी सारी हदों को पार कर दिया है। आपदा में अवसर तलाशने वाले ऐसे लोग सिर्फ इस फिराक में रहते हैं कि कैसे खुद को वायरल किया जाए, कैसे अपने फॉलोवर्स और व्यूज को बढ़ाया जाए। इन्हीं में से एक है खुद को लोक गायिका कहने वाली सो कॉल्ड कवयित्री नेहा सिंह राठौर, जो आजकल पाकिस्तान में खूब वायरल हो रही है। पाकिस्तानियों में इसकी एक वीडियो की खूब चर्चा है। बकायदा आतंकिस्तान में इसका वीडियो हर एक लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस मोहतरमा की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि लखनऊ में इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो गया है। जेल जाने की नौबत आ सकती है। लेकिन इसकी बेशर्मी देखिए, जब ये लोग हमारे दुश्मन के फेवरेट बन जाते हैं तो इनके पास एक ही जवाब होता है, हम तो सरकार से सवाल कर रहे थे और हम तो सरकार से सवाल करेंगे ही, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अरे कौन मना कर रहा है तुम लोगों को सरकार से सवाल करने के लिए? लेकिन ये फर्जीवाड़ा बंद करो, दुश्मनों की मदद करना बंद करो। बहुत बड़े देशभक्त हो तो इस मुश्किल समय में अपनी काली जुबान पर ताला लगा लो। हाँ, अगर सरकार कुछ दिनों में बड़े एक्शन नहीं ले पाती है, कुछ नहीं करती है, फिर सरकार पर खूब सवाल उठाना। दोस्तों, इनकी सफाई ऐसी आती है, लगता है इनसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। बहुत बड़ी देशभक्त हो तो पाकिस्तान क्यों तुम्हारा वीडियो वायरल कर रहा है? हमारा तो नहीं करता। हमारे जैसे लोगों के वीडियो तो पाकिस्तान में वायरल नहीं होते। आतंकिस्तानियों को हमारे वीडियो अच्छे नहीं लगते। फिर तुम्हारी बात आतंक प्रेमियों को इतनी पसंद क्यों आती है? आइए आपको इस फर्जी कवित्री के काले कारनामे के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान की फेवरेट बनी नेहा सिंह राठौर, बढ़ी फर्जी लोक गायिका की मुश्किलें, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग, कई बार हो चुकी बुरी तरह से ट्रोल, पहलगाम पर फंस गई फर्जी गायिका। सो कॉल्ड लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले पर टिप्पणी के चलते लखनऊ के हजरतगंज थाने में इस फर्जी लोक गायिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कवि अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। कवि अभय प्रताप सिंह ने नेहा पर राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कवि के मुताबिक फर्जी लोक गायिका ने अपने ट्विटर हैंडल से कई आपत्तिजनक पोस्ट कर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे को उकसाने का काम किया है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाए हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर देश विरोधी बातें की हैं। 11 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। इस फर्जी लोक गायिका के खिलाफ लखनऊ में कुल 11 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसमें बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 1A, धारा 196 1B, धारा 197 1A, धारा 197 1B, धारा 197 1C, धारा 197 1D, धारा 353 1, धारा 353 2, धारा 302, धारा 152 और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 69A के तहत एफआईआर दर्ज की गई। फर्जी कवयित्री नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पुलवामा हमले पर दिए सभी बयान भारत विरोधी बताए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रशंसा हो रही है। ये पाकिस्तानियों की फेवरेट बन गई है। पाकिस्तानी इसके वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और पाकिस्तान की मीडिया में भी इसके बयान की खूब चर्चा हो रही है और उसे भारत के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। भारत पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और इन्हीं कारणों से लखनऊ में इस बेशर्म महिला के खिलाफ 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा है। क्यों बढ़ी फर्जी कवित्री की मुश्किलें? पहलगाम हमले पर एक और जहां पूरा देश गुस्से में है, वहीं इस फर्जी कवित्री ने विवादित बयान देते हुए कहा कि पहलगाम हमले भारत सरकार के द्वारा कराई गई है। जब देश के लोग मारे जा रहे हैं तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? कथित सिंगर यही नहीं रुकी, उसने पीएम मोदी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की और विवादित बयान देते हुए कहा कि पुलवामा हमले पर अपने ही नागरिकों की मौत पर वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के मुद्दे पर भी बिहार के चुनाव में वोट जरूर मांगेगा।
सोचिए इस महिला की मानसिक स्थिति क्या हो गई है। वैसे विवादों से इसका पुराना नाता रहा है। एक बार तो जेल जाने की नौबत भी आ गई थी, लेकिन इस बार बच पाएगी, ये बड़ा सवाल है। यूपी में काबा को लेकर आई थी विवादों में। ये फर्जी कवित्री मूल रूप से बिहार की रहने वाली है, जिसने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए एक गाना गाया था, यूपी में काबा। इस गाने के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रही थी कि यूपी सरकार यूपी में रहने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। यूपी में रहने वाले लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस कारण इस पर केस भी दर्ज हुए और इसके पति की नौकरी भी चली गई। लेकिन ये महिला सुधरने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। इसे ये नजर ही नहीं आ रहा है कि यूपी की जनता ने दोबारा फिर से इसी सरकार को मौका दिया, क्योंकि इसकी आंख में कांग्रेसी पट्टी बंधी हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर गाया था विवादित गाना। नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर भी एक गाना गाया था, जिसकी वजह से ये विवादों में आ गई थी। दरअसल इस गाने के माध्यम से छात्र संघ की राजनीति पर इसने निशाना साधा था। इस गाने की वजह से छात्र नेताओं और छात्रों ने इसका खुलकर विरोध किया था और इसके खिलाफ एफआईआर की मांग भी की थी। सीधी पेशाब कांड पर भी दिया था विवादित बयान। इस महिला का और विवादों का ऐसा रिश्ता है जैसे एक सिक्के के दो पहलू। इसने सीधी पेशाब कांड को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया था जिसकी वजह से ये विवादों में आ गई थी। ट्वीट में आरएसएस की ड्रेस पहने एक शख्स को सामने बैठे दूसरे शख्स पर पेशाब करता दिखाया था। हालांकि इस जाहिल महिला को आरएसएस के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि 1947 से 2025 तक में देश के विकास में आरएसएस की क्या भूमिका रही है, आरएसएस का योगदान अखंड भारत के लिए क्या रहा है, युद्ध के मैदान से लेकर कोरोना के संकट काल तक कैसे आरएसएस ने देश की सेवा की है। नेहा सिंह राठौर बीते साल हुए अजमेर दरगाह के विवादों में भी फंसी थी। दरअसल वहां पर हिंदू मुस्लिमों का विवाद चल रहा था। हिंदुओं का कहना था कि वहां भगवान शिव का मंदिर था जिसके अवशेष मिले हैं। वहीं मुस्लिमों का कहना था कि वहां 800 साल पुरानी मस्जिद थी। ऐसे में इस महिला ने ट्वीट कर कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, इससे लाशें बिछ सकती हैं। उनका ये ट्वीट चर्चा में आ गया और अब इस महिला ने 22 अप्रैल को हुए निर्मम पहलगाम हत्याकांड में आतंकी हमले को लेकर विवाद में एक विवादित बयान दिया है। इसने इस आतंकी हमले को लेकर बीजेपी सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीतिक आरोप लगाया है और इसे बिहार के चुनाव से जोड़ दिया है। नेहा सिंह राठौर का साफ कहना है कि बिहार में होने वाले चुनाव में इस आतंकी हमले का फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश कर रही है और वोट बटोरने का प्लान बना रही है। देश भर के लोग इस फर्जी कवित्री पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी नेहा सिंह राठौर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नंद किशोर गुर्जर की शिकायत में नेहा सिंह के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की मांग हो रही है, जबकि अपने ऊपर हुए एफआईआर पर इस फर्जी कवित्री का रिएक्शन भी सामने आया है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद। ये कह रही हैं कि मेरे घर में 14 सैनिक हैं, मेरा पूरा खानदान फौज में है। तो क्या इसका मतलब तुम कुछ भी बकवास करोगी? मेरे भी घर से कई लोग फौज में हैं, तो इस पर विवादित बयान मैं क्यों दूं? ये कौन सा ड्रामा कर रही हो? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस महिला के बारे में ऐसी शब्दों का उपयोग क्यों कर रहा हूं, इसे फर्जी कवित्री और फर्जी गायिका क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको कवि और लोक गायिका अर्थ भी सही से पता नहीं होगा। इसने कोई खूबसूरत गाना आज तक नहीं लिखा है। काबा काबा करके एक वीडियो के माध्यम से वायरल हो गई, जिसे लेकर ये हवा में उड़ने लगी है। कुछ मीडिया चैनल्स ने अपने प्रोग्राम में इसे क्या बुला लिया, ये खुद को लोक गायिका कहने लगी। इसकी जानकारी शून्य है। मैं चुनौती देता हूं, अगर खुद को लोक गायिका और कवि कहती हो तो 10 लोगों के सामने बिना चोरी किए, बिना चीटिंग किए 4 अच्छी लाइन बिना किताब से देखे लिख कर दिखाओ। लेकिन ये नहीं लिख पाएगी क्योंकि ये अज्ञानी है। सोशल मीडिया के दौर में तो सांप, बिच्छू, छुछुंदर, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली सभी वायरल हो जाते हैं। ऐसे में अगर ऐसे लोग वायरल हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल है कि ये लोग ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत क्यों करते हैं? तो इसका एक ही जवाब है, ये लोग पाक प्रेमियों से पैसे लेकर दलाली कर रहे हैं।
और केवल अपने फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो कंगाली की स्थिति आ जाएगी और इनमें स्किल की इतनी कमी है कि इन्हें 100 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी। और ये अकेले नहीं है, ऐसे लोगों की लंबी फौज है हमारे देश में, जो हमारे देश का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं। सरकार पर सवाल उठाना बुरी बात नहीं है, आप सरकार पर खूब सवाल उठाओ, जमकर सवाल उठाओ, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करो। अभी ऐसे वक्त में क्या ऐसे सवालों की जरूरत है जब देश पहलगाम हमले से पीड़ित है, जब पाकिस्तान पर सरकार लगातार एक्शन कर रही है। पाकिस्तान की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। मुजफ्फराबाद में भारत के एक्शन से बाढ़ आ गई है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर फंस गया है, वहीं पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ऐसे में इन लोगों की घटिया और घिनौनी बयानबाजी इनकी सोच दर्शाती है और ये बताती है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।